एवरीवन, वेलकम टू स्मूथ फट। आज का व्लॉग बड़ा ही रैंडम टाइप का व्लॉग है। आई हैड नॉट थॉट ऑफ दिस व्लॉग, लेकिन सुबह से आज ना मैं थोड़े से अजीब से मूड में थी। नॉट बैड मूड, बट देर आर सम डेज ना जब आपको कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा होता। आई एम इन अ वेरी ब्ला मूड बेसिकली। बातें कुछ ऐसी करना चाहती हूँ मैं आज जो मैंने शायद कभी भी नहीं करी है। देयर इज अ होल हिस्ट्री टू थिंग्स एंड हाउ आई लैंडेड इन बॉम्बे एंड ऑल दैट। मेरे बहुत ही सिर्फ very close friends know about my life. And jumping straight into my life in Delhi, of course I was born and brought up in Delhi. मेरी schooling सब वहीं हुई, college सब वहीं हुआ। जब मेरी schooling खत्म हुई, that time I started dating somebody and I dated that person for like more than 5 years. And we also got married. Yes, I was married before. Very few people in Bombay know. People who should know it. But I don't talk about it. And then it didn't go very well. Obviously, tabhi now I'm here. That marriage lasted for only a few months. Yes, it's not because कि भाई जैसे जो usually चीजें होती हैं कि लड़ाइयाँ हो गई, ये हो गई. It was something much bigger than that. That guy turned out to be somebody else. Like whatever I thought, वैसा कुछ था ही नहीं. मतलब I was being fooled. My whole family was being fooled, and that guy was into a lot of illegal things. And I have gone through a lot. Like I was very young. I was 22-23 years की थी मैं तब. And तब तो ऐसे लग रहा होता है ना कि आपके सर पे क्या पहाड़ टूट गया है. आपका first love, you got married to that person and you're still young. He was also young. And ये हो गया है. अब तो मतलब समझ ही नहीं आ रहा कि कहाँ जाओ अब जिंदगी में. तो जो सारी जिंदगी आप जी रहे थे अभी तक 5-6 साल से, वो सब झूठ था. मतलब कुछ उसमें सच था ही नहीं. मतलब आई डोंट नो इफ आई शुड बी सेइंग इट, बट ही टर्न्ड आउट टू बी अ स्मगलर. Of course, there was lots going on in his life which he was hiding. Of course, he cannot say anything to anybody. And शादी होते ही he started behaving very weird. Didn't let me enter his own house कि कुछ प्रॉब्लम है, हम कुछ फंस सकते हैं, ये है वो है, कुछ मेरे दुश्मन है, something like that, which was very weird. And I was feeling insulted. मेरा अपना ही चल रहा था. How can you treat me like this? फिर भी मैंने कुछ एक्शन नहीं लिया. ऐसे कुछ मंथ्स निकल गए. एक्शन मैंने कब लिया? When I found out that he's cheating also. वो तो सबसे बड़ी बात होती है कोई भी लड़की के लिए, आई फील, और लड़कों के लिए भी, नॉट जस्ट गर्ल्स. बाद में पता भी चला कि भाई थैंक गॉड ये भगवान ने मेरे साथ कुछ बुरा नहीं किया है. मुझे बहुत बुरा जो हो सकता था उससे बचाया है. वो सब चीज़ें ना बाद में रियलाइज होती हैं. आप कभी कभी पीछे मुड़ के देखते हो तब आपको पता चलता है जो होता है अच्छे के लिए होता है. इट वॉज लिटरली वन ऑफ दोज केसेस, बट उस टाइम बिल्कुल समझ नहीं आ रही होती है और लग रहा होता है वाई मी. द ओनली थिंग इज ऑफकोर्स माई पेरेंट्स वर स्ट्रिक्ट एंड ऑल. आई वॉज फ्रॉम नॉट वेरी कंजर्वेटिव, ऐसे वाले नहीं थे कि बहुत कोई पिछड़े ख्यालात के, बट स्टिल कि शादी जल्दी करनी है लड़की ने. बट व्हेन आई टोल्ड देम अबाउट दिस होल सिचुएशन, और वो भी देख ही रहे थे, एंड दे सॉ मी सफरिंग एंड दे अंडरस्टूड कि भाई दिस थिंग विल नॉट लास्ट, एंड दे शोड फुल सपोर्ट व्हेन आई सेड कि आई डोंट वांट. मैंने कभी ये नहीं सोचा मैं छोड़ दूंगी उस इंसान को, बट व्हेन आई गॉट टू नो अबाउट चीटिंग, आई कांट tell you what that day was. I still remember that day. And then उसके बाद ना मुझे ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई actually. Of course ये लग रहा होता है लोग क्या बात करेंगे and all, पर मुझे move on करने में मुश्किल नहीं हुई. It just made it easier. I was like, fuck you. तू है क्या? अब वो वाला जोन आ गया था कि ये तो चाहिए ही नहीं, तो गंद निकला. उसके बाद oh my god ये क्या झाड़ू बन गए मेरे बाल. हाँ, that time I was very heartbroken. जो कहते हैं पैरों तले जमीन खिसक गई है. And I was still young, and यंग भी नहीं, आजकल के यंगस्टर्स बहुत स्मार्ट हैं और उनकी लाइफ में एक्सपोजर बहुत है सब. मैं थी डम्बो एक नंबर की. लाइफ में कुछ किया नहीं है. स्कूल गए, कॉलेज गए, वही मम्मी पापा के साथ रह रहे हैं. कुछ पता नहीं लाइफ के स्ट्रगल्स, कोई कुछ होश नहीं है बस. और लड़का भी ऐसा मिला है जो इतना डोमिनेटिंग, हु सेइंग कि यू कांट वर्क, यू कांट डू दिस, जो चाहिए मैं दे दूंगा, और ये है. उस टाइप के होते नहीं है MCP. लड़कियां भी कंफर्टेबल हो जाती हैं, हाँ भाई हमारी तो आगे लाइफ ये है. सो आई वॉज दैट पर्सन. प्रिंस चार्मिंग आया है तुम्हारी लाइफ में, तुम्हें तो कुछ करने की जरूरत नहीं. पहले मम्मी पापा की सुनिए, फिर पति की सुनो. सबकी ज्यादातर लड़कियों की ये लाइफ होती है. अब जब सर पे टूटा पहाड़, तब पता चला बेटा ये सब जो तुम जी रहे थे ना एक बबल में, ऐसा कुछ फेरी टेल चल नहीं रहा यहाँ पे. दैट वाज अ बिग सेटबैक. ना पढ़ाई पे होश दिए, ना करियर पे कुछ फोकस किया कि आगे लाइफ में करना क्या है. तो अब तो कुछ है ही नहीं.
और अब खत्म। अब इतनी सी एज में तुम डिवोर्स होके बैठ गए हो और तब बहुत बड़ी बात लग रही होती है। बस ये लग रहा होता है हमारे बारे में पूरी दुनिया बात कर रही है। तो चाहे तुमने कुछ गलत नहीं किया पर तुम फिर भी इतना एम्बैरेस फील कर रहे होते हो इस सब सिचुएशन में। और ना जब मैं छोटी थी और स्कूल में थी, मुझे बहुत सारे ऑफर्स समहाउ कहीं ना कहीं से आ जाते थे। एक दिन तो मैं स्कूल से निकल के पैदल जा रही थी, मेरी बस मिस हो गई थी और किसी ने मेरे को एक मूवी में रोल ऑफर कर दिया था और मैंने किया भी था एक कैमियो, अजय देवगन के साथ कुछ किया था। फिर एक बार जबकि आई वाज इन दिल्ली, नोएडा में, एक बार मुझे कोई रैम्प शो की ऑफर आ गई, एक बार कुछ हो गया। 11th-12th की बात है सब। तो मैंने 2-4 चीजें ऐसी करी थी वहां पे। और जैसे मेरे बोर्ड्स आए, पापा ने मना कर दिया 12th में कि कुछ नहीं करना ये सब, कि ये क्या पागल बनती है, अपनी पढ़ाई करो तुम। और माय डैड वाज अ लिटिल स्ट्रिक्ट ओनली फ्रॉम द बिगिनिंग, सो वी सेड नो फॉर एवरीथिंग। पर मेरे दिमाग में तब से कीड़ा तो था ही कि भाई ये तो काम हो सकता है हमारा। फिर मैंने अपना फर्स्ट पोर्टफोलियो शूट करवाया। मैंने मम्मा को बहुत बोला और उस टाइम हो भी गए मेरे पेरेंट्स थोड़े से इमोशनल, बिकॉज उनको था कि ओ शी इज गोइंग थ्रू अ लॉट एंड व्हाटएवर। ये बनाया, तब ड्रामे हो गए तमाशे पापा के कि ये क्या है पिक्चर्स, ये कैसे कपड़े हैं और ये है वो है। कब यार सूट साड़ी पहन के तो मैं नहीं कराऊंगी ना पोर्टफोलियो, थोड़े तो होते ही हैं उल्ट पूट पटांग कपड़े हैं। और फिर मम्मा ने समझाया बहुत। मम्मा वाज ऑलवेज दैट वन ब्रिजिंग द गैप बिटवीन एवरीथिंग एंड टॉकिंग टू पापा अबाउट एवरीथिंग। होता ही है बहुत सारी फैमिलीज में से। शी वाज लाइक अ फ्रेंड टू अस एंड उन्होंने समझाया। फिर पापा ने कहा अच्छा ठीक है मैं तभी करने दूंगा, मम्मा जाएंगी हर जगह। हमने कहा ठीक है। जो भी शूट्स होती थी मम्मा साथ में आती थी एंड शी सॉ रे तो बहुत अच्छे लोग होते हैं यहाँ पे, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। पर जो नॉन इंडस्ट्री पीपल होते हैं, मेरे खानदान में दूर दूर तक कोई इंडस्ट्री का नहीं था भाई, तो उनको तो ऑब्वियसली डर था। और सबने कहानियां सुनी होती है कि ये होता है, ड्रग्स होते हैं, वो ये नहीं पता बाहर क्या क्या हो रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ कुछ होता है तो वो into 100 टाइम्स करके मीडिया में आ जाता है, या लोगों को क्योंकि इतना इंटरेस्ट है सबकी लाइफ में कि इट्स ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन। बट हो हर चीज हर जगह रही है। सो शी स्टार्टेड कमिंग, पीपल वर रिस्पेक्टफुल। इनफैक्ट लेट नाइट भी है शूट, कुछ भी है कोई फर्क नहीं। तुम्हारी पिक्चर सर्कुलेट होती हैं, तुम वर्क करने लगते हो। प्रिंट एड्स कर रही थी मैं, एड्स के लिए मुझे कॉल आने लगे। अब एक्टिंग की चीजें मोस्टली बॉम्बे में होती हैं, रैम्प, मॉडलिंग, प्रिंट एड्स, ये वो सब दिल्ली में बहुत होता है। बाकी जो शूटिंग होती है, वेदर इट्स एड फिल्म्स, वेदर इट्स टीवी मूवीज, ये वो हर चीज बॉम्बे में होती है। अब बीच बीच में मुझे बॉम्बे से भी कॉल्स आने लग गए, तो मैंने कहा यार ये तो बहुत बड़ी बात लग रही होती है तब दिल्ली में कि भाई बॉम्बे से मुझे कॉल आया है कोई कास्टिंग डायरेक्टर का, दे वांट टू कास्ट, या जो भी ऑडिशन भी लेना चाहे। थोड़े थोड़े ऑडिशंस मैंने दिल्ली से बना के भेजे। मैंने कहा अभी तो मैं नहीं आ सकती, अब एक ऑडिशन देने तो नहीं आऊंगी ना बॉम्बे। तो मैं 2-4 एड्स में शॉर्टलिस्ट भी हो गई। फिर मुझे 1-2 एड्स मिलने भी लग गई। मैंने कहा एड मिलेगी तो मैं बॉम्बे जाऊंगी। तो मैं एक ऐड करने आई बॉम्बे, फिर मैं दूसरी ऐड करने आई। जब तक मैं सेकंड ऐड करने आई तब मैं सबसे पहले मिली स्वाति से। शी वाज आल्सो देयर इन दैट ऐड, सो आई स्टिल रिमेंबर इट वाज अ होली का ऐड विद अनुष्का शर्मा। वहां जाके पता चलता था ओ हम मेन कैरेक्टर नहीं है। मैंने अब घर पे रोने मचा दिए। मैंने कहा मुझे तो जाना है, अब मैं एक एक ऐड करने बार बार थोड़ी जाऊंगी। अगर मैं वहां जाऊंगी तो कितना अच्छा हो जाएगा सोचो। अब फिर घर पे स्यापे कि बेटी को थोड़ा भेज देंगे बॉम्बे। मैंने कहा यार लोग जॉब करने भी तो जाते हैं, पढ़ने। फुल मैंने इमोशनल ब्लैकमेल किया है कि ना आज तक पढ़ने बाहर भेजा और सब इतना एक्सपोज्ड हैं, हम घर में ही पड़े रह जाएंगे। तो फिर अब मुझे मिला 3 महीने का अल्टीमेटम। नहीं 3 महीने बहुत ज्यादा बोल दिए, 20 दिन पहले मिले हैं, 20 दिन। तो उसमें आए हैं मैं, मेरी बहन और मेरी मम्मी, हम तीनों आए हैं कि भाई इनको हमने 20 डेज दिए हैं, अगर ये कुछ कर सकते हैं। वहां बैठे किसी को कुछ नहीं पता भाई, लोग सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं, पागल हो गया 20 दिन के लिए आ गए हो कि हमें भाई एक्ट्रेस बना दो। तो आई, फिर सबको कॉन्टैक्ट किया। कई लोगों ने कि हाँ ये ऑडिशन है, वो ऑडिशन है। फिर एक सीरियल का पायलट शूट हो रहा था, वो करने के लिए करजत गई बीच में 3 दिन। थोड़ा थोड़ा किया, एज सच कुछ ऐसा पेड शेड वर्क कुछ मिला नहीं। ऑब्वियसली 20 दिन क्या होते हैं, पायलट में नहीं पैसे देते, जब सीरियल बनेगा तो देंगे। सीरियल वेरियल इतना सोचा ही नहीं था इतना दूर तक कि यहाँ थोड़ा कोई काम दे देगा सीरियल। न जान न पहचान, कोई दूर दूर तक रिश्तेदार नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं है बॉम्बे में, ना मेरे मम्मी पापा का ना मेरा। तो अब ये ट्राई शाय करके अब वापस चले गए। अब उन्होंने कहा ठीक है तुमने कर ली ना अपने मन की, अब अपने कर ली। दिल्ली में मेरा चल चुका था ये थोड़ा मॉडलिंग शॉडलिंग का, और पैसे भी अच्छे खासे मिल जाते थे, तो मैं उसमें भी खुश थी। पर ये था कि ऑफ कोर्स आई हैड बिगर ड्रीम्स। फिर हो गई मेरी बहन की शादी फिक्स। अब मेरे मम्मी पापा को और लगने लग गया कि भाई बहन की शादी हो रही है तो बड़ी अपसेट होगी। और तब तक बीच में मेरा बॉयफ्रेंड बन गया एक। अब वो बंदा फर्स्ट बंदे का भी बाप निकला है, बट दैट गाय आई हैड मेट इन बॉम्बे। और जब मैं वापस दिल्ली चली गई, श्रुति की शादी वादी हो रही थी वो, तो वो कॉल करता रहता था, ये वो बीच में 1-2 बार आ भी गया मिलने कि तू शिफ्ट कब हो रही है। और फिर श्रुति की शादी में भी आ गया वो, और सब तो खुश कि बंदा कोई एक्टर है, लूजर कहीं का। और मैं तो कि भाई लोगों को क्या लगा था, मेरे पास ये बंदा है।
और अब हमारे पीछे ये ऐसे लोग पड़े हुए हैं। ये जोन चल रही थी उस टाइम पे। अब मैंने दोबारा मम्मी पापा को इमोशनल ब्लैकमेल शुरू कर दिया। अब तो मैं अकेली रह गई हूँ यहाँ, श्रुति की भी शादी होगी, अब मैं क्या करूँ फिर यहाँ पे, मुझे क्यों नहीं जाने दे रहे, मुझे इतने कॉल्स आ रहे हैं। फिर इन्होंने कहा अच्छा ठीक है भाई। स्वाति और नंदू साथ में रहते थे तब, पर मैं नंदू से नहीं मिली हुई थी तब तक। नंदू शिफ्ट हो रही थी पुणे थोड़े टाइम के लिए, स्वाति को रूममेट चाहिए थी। स्वाति और नंदू थे कॉलेज फ्रेंड्स दिल्ली से, वो भी दिल्ली के ही थे, पर मैं उनसे दिल्ली में कभी नहीं मिली थी। अब स्वाति ने कहा मेरे को एक रूममेट चाहिए, उसने फेसबुक में डाला, मैंने कहा परफेक्ट, आई शिफ्टेड टू बॉम्बे। घर देखा मैंने कहा ओह, अब मैं अकेली पहुंच गई अब बॉम्बे। अब मम्मा नहीं आई इस बार। 1 बेडरूम तो चलो स्वाति का था और उसकी सिस्टर भी उस टाइम आई हुई थी, तो वो दोनों शेयर कर रहे थे रूम। और बाहर का जो एरिया था वो हॉल नहीं था, एक्चुअली वो 1 RK था, वो होता है 1 रूम किचन। वो लोग 2 लोग ऑलरेडी रह रहे हैं और मैं रह रही हूँ बाहर। पैसेज की दरवाजा खुलता है, सामने मेरा बेड भी नहीं है, गद्दा है, सिर्फ एक गद्दे पे पड़ा हुआ है और एक अलमारी है, बस ये है मेरा कमरा बोल दो या जो भी। उन्होंने कहा हमारा थोड़े मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट रह गया इस घर में, फिर हम थोड़ा बड़ा घर ले लेंगे ऑब्वियसली, कि एक रूम हम दोनों का होएगा। तो कहती तब तक तू देख ले अगर तू एडजस्ट कर सकती है। मैंने कहा हाँ ठीक है मैं कर लेती हूँ, मुझे तो मूव करना है बॉम्बे। लाइफ हैज टेकन अ थार्ड रॉक बॉटम, बट आई नेवर फेल्ट बैड। लाइक whatever, I was coming from all this fancy life where somebody is treating me like a princess and suddenly I'm sleeping on the floor and I have nothing, but I'm so much happier. Trust me, I'm not saying it कि मैं बोल रही हूँ। Once I started crying out of happiness, क्योंकि मैं रात को मेरा आइसक्रीम खाने का मन था और मैं नीचे उतरी हूँ रोड पे और मैं 12:30 बजे जाके खुद पैदल गई हूँ, आइसक्रीम खा के आ गई अकेले। And this was such a big thing for me because I had never done it. और मैं खुशी से रो रही हूँ कि wow, like I was happy. And my mom came to Bombay for the first time and she saw that house where I was living. She had no idea. मेरे को पता ही था, इनको लगेगा ये क्या हो रहा है। And she came, she started crying. And she's like, ये क्या घर है, शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया है, मुंह पे दीवार है, तुम कैसे रह रहे हो and all that. I was like, Mama, trust me, I'm very happy. And then she used to come to Bombay a lot, in fact. And we used to all chill, मेरी सारी friends, मम्मा के साथ हम घूमने जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, जिसके भी पेरेंट्स आते थे। उसके बाद हम दूसरे घर में शिफ्ट हो गए थे, मैं और स्वाति थोड़े बड़े में, तो तब ठीक था सब कुछ। अब यहाँ वाला जो बॉयफ्रेंड था, अब उसने करने शुरू कर दिए स्यापे, तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर, मूवी थोड़ी ना कर सकती हो तुम, मूवी के लोगों से क्यों मिलना, तो गंदे होते हैं। मीटिंग में भी नहीं जाने देता था कि अलाउड ही नहीं है तुम्हें। कभी ये क्या उनसे से आप पे पड़ गए, चलो ठीक है सीरियल कर लेते हैं। एक्टिंग आती नहीं है, एक्टिंग का ए नहीं आता था भाई, बहुत ही गंदी, मतलब कि अपने आप को कैमरा में अगर देख लिया ना, वो कहेंगे कर क्या रहे हो मैम आप। कभी एक्टर्स ट्रेनिंग नहीं ली, कुछ नहीं लिया, एक वर्कशॉप नहीं ली एक दिन की, वहाँ दाल नहीं गल रही अपनी। अब काम मिलने लगे, कैटलॉग कर ली, प्रिंट शूट्स कर ली, वो दिल्ली में भी कर रही थी जो। अब पता चला स्टूपिड बंदे के बारे में भी कि ये तो और भी चीटर नंबर 1 है ये, मतलब ये छोटी मोटी लेवल का नहीं, नंबर 1 कैसेनोवा। इतनी लड़कियों के बारे में पता चल रहा है, घर में ही इसके लड़की पकड़ ली मैंने। फिर मैंने कहा कि ब्रो ये क्या हो रहा है, दफा हो तुम, हर बार पैर पकड़ने, ये वो टॉक्सिक टाइप के बंदे नहीं होते कि सब रॉन्ग करूंगा, माफी मांग के ले आऊंगा, रोऊंगा पिटूंगा और अगर नहीं तुम मानोगे तो तुम्हें मारूंगा। That kind of a relationship, it was so fucked up. Like I had not seen so much toxicity in my first relationship also, because there was no गाली गलोच, hitting and all. यहाँ पे वो शुरू हो गया। Life became even more miserable. क्या सोच के बॉम्बे आई थी, अब ये क्या हो गया भाई, अब लड़का पीछा भी नहीं छोड़ रहा, दैट काइंड ऑफ अ गाय। मैंने कहा दफा हो यार, तू फिर क्या कर रहा है ये बदतमीजी मेरे साथ, निकल मेरी लाइफ से। अब इसकी सनक गई, ही वॉज अ साइको ऑल्सो, तो अभी देख लेगा ना मेरा व्लॉग तो आ जाएगा घर पे लड़ने के लिए। पर आ जा यार भाई, तू आ जा बदतमीज, पहला वाला भी जेल में पड़ा है, अब तू भी जेल जाएगा। आई एम नॉट नेमिंग एनीबडी ऑनेस्टली, गॉड ब्लेस देम ऑल। भाई साहब मुझे कहते हैं आपको तो निकलना पड़ेगा बॉम्बे से इफ यू डोंट वांट टू लिव विद मी। ही वाज अ वेरी गुंडा टाइप गाय। इसने मेरी मम्मी को फोन किया, हिज ऑडेसिटी, आफ्टर ही वाज कॉट चीटिंग। अपनी बेटी एक सिंगल पीस में अगर वापस चाहिए तो उसको खुद बुला लो, नहीं तो इसकी टांगे तोड़ के इसको एक सूटकेस में डाल के भेज दूंगा। इसको नहीं रहना ना मेरे साथ, अब मैं इसको बताता हूँ, और गलती से भी आज के बाद बॉम्बे में नजर नहीं आनी चाहिए। दैट वाज द एंड ऑफ बॉम्बे पार्ट 1। मम्मी पापा ऑब्वियसली यार वो तो डर गए, शरीफ फैमिली है मैं यार मेरी, बिल्कुल ही। पापा मेरे सीए और मम्मी मतलब बुटीक चला रही हैं, नॉर्मल पीपल, हाँ एजुकेटेड पीपल, कह कि देख लेंगे हम तुझे। They are scared. Their daughter is all alone in Bombay. फिर भाई साहब ने मुझे बॉम्बे से निकाल दिया। I was out of Bombay because parents said you come back. They were very scared obviously कि ये बंदा तो कुछ भी कर देगा। मैंने कहा यार ये क्या बदतमीजी हुई है, ठीक है। अब मम्मा कहती हैं अब तुमने शादी नहीं करनी दोबारा, तो हम कोई लड़का ढूंढते हैं यहाँ। जैसे मैं शिफ्ट हुई मुझे आया एक पंजाबी मूवी के लिए कॉल,
मैंने कहा ठीक है, मैं लाती हूँ, दिल्ली में ही मीटिंग है। मैं मिल के आई, उन्होंने कहा पंजाब में शूट है, ये है वो है, हमें तुम्हें फाइनलाइज करना है। तो वाह, जहाँ पे मतलब मैं, इट्स सच अ फनी थिंग, आई एम नॉट सेइंग आई एम सम बिग एक्टर, नथिंग, नोबडी नोज मी, बट I feel it was destined to happen. Like right from my school days, I'm walking on the street and somebody offered me a part in the movie, and which makes me believe कि जो होना होता है वो होता ही है. But the movie, I shot for the whole movie in Punjab. The songs were to be shot in Thailand. अब जब मेरी मूवी हो गई, मुझे बहुत सारे कॉल्स आने लगे दोबारा बॉम्बे से. तो मेरी फ्रेंड्स ने तो मुझे पूरा फेयरवेल दिया था, रो धो के मेरे केक कटवाए थे. मैंने कहा मैं आ रही हूँ. अब मैं क्या करने लगी बड़ी स्मार्टली, अब जब मुझे काम मिलता था, कोई भी शूट, एड्स मिलते थे, आई यूज्ड टू गो टू बॉम्बे एंड डू द शूट्स एंड कम बैक. मुझे धीरे धीरे कंफर्टेबल लगने लग गया कि ठीक ही है ना, कोई क्या कर लेगा. फिर आई मूव्ड बैक टू बॉम्बे. Then that's when I started doing TV shows. Then I got my first TV show that was on Channel V. It was called It's Complicated. I was the lead on that show. It was a lot of fun and अभी भी है शायद वो Hotstar पे It's Complicated करके. जैसे ही वो शो खत्म हुआ, I got an offer from Balaji. तो मेरे हर कैरेक्टर आज तक जो भी मैंने किया है वो तो या तो UK रिटर्न या तो US रिटर्न. गांव की अब मैं लड़की नहीं लग पा रही थी उनको, बेसिकली ये बात है. एक तो जैसे वो मेरे शार्प फेस देखते हैं ना, कोई भी जॉ लाइन देखते हैं, वो कहते हैं तुम नेगेटिव लीड हो. ये एक सीरियल्स की खास बात है. अब शायद थिंग्स हैव चेंज्ड अ लिटिल, बट पहले यही होता था कि जिनका फेस शार्प है या फीचर्स थोड़े से शार्प हैं वो नेगेटिव लीड करेंगी, जिनका फेस थोड़ा राउंड राउंड गोला गोला सा है वो लोग पॉजिटिव लीड्स प्ले करेंगी. पहले ऐसे होता था और वो थोड़ी इनोसेंट लुक आ जाती है उससे. ठीक है, आई अंडरस्टैंड. तो मैंने कहा ठीक है. फिर इन्होंने मेरे को सेकंड लीड की तरह लिया शो में कि आप लीड बन जाओगे बाद में जाके, लेकिन कर दिया नेगेटिव लीड. I had a lot of fun doing it, to be honest. ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुझे नहीं करना था. And I think that was my most popular show also, and that's where I met Gautam also. So I think I'm glad I took it up, and Gautam तो should thank his stars की मैं मिल गई उसको. वी वर फ्रेंड्स एंड ऑल. फिर शो के बाद हमने डेटिंग शुरू कर दी. फिर मैंने फिर और भी कुछ शोज करे हैं. मालिका वधू सीजन 2 आई डिड कसम तेरे प्यार की. उसके बाद लास्ट शो मेरा रहा है इस प्यार को क्या नाम दूं, सीजन 2 या 3 था जो थोड़े से टाइम के लिए चला था. That's how then I got married to Gautam. I had an Aika. Everything's going well. And you know why I wanted to discuss this story with you all? Because हमारी लाइफ में ना काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, और जब डाउन वाला पीरियड होता है ना, तब उस टाइम पे खुश रहना, खुश तो कोई भी नहीं रहता खैर उस टाइम, बट पेशेंस रखना बहुत मुश्किल हो जाता है. और जितना भी आप किसी को देख के सोच रहे होते हो ना इनकी लाइफ कितनी परफेक्ट है और मेरी नहीं है, वो सच नहीं होता. और मैंने ये सब पता क्यों बोला है, बिकॉज बहुत लोगों को लगता है मेरी लाइफ भी बिल्कुल परफेक्ट रही है. There were a lot of other struggles also. तो मैंने आपको ऊपर के बताए हैं, with my mom's illness, this that. I've gone through so much in life. खुश हो लो, ईगो में रहोगे, अपनी मैं में रहोगे कि भाई मुझे कैसे बोल दिया उसने, ये कैसे हो गया, खुद ही दुखी होगे. और ईगो में रहोगे, बदले की वो रखोगे, किसी के रिवेंज के लिए जियोगे. यू कैन मेक योर लाइफ ईजी एंड यू कैन मेक योर लाइफ हार्ड. नोबडी एल्स कैन. एंड एनीथिंग इन द वर्ल्ड इफ यू कैन चेंज इज योरसेल्फ. You cannot change anybody. तो अपनी हैप्पीनेस किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट मत रहो. लाइफ में ये सब कुछ करके कुछ चीज़ें सीखी हैं, स्पेशली गर्ल्स के लिए बोलूँगी अभी, बिकॉज आई एम अ वुमन एंड आई हैव गॉन थ्रू ऑल दिस. एंड लड़कियों के लिए इसलिए भी बोलूँगी कि आज कोई भी लड़की का ब्रेकअप होता है, डिवोर्स होता है स्पेशली, शी इज़ द वन हु मूव्स आउट ऑफ द हाउस. चाहे लड़के की गलती है चाहे लड़की की गलती है, सफरिंग लड़की की हो रही होती है, क्योंकि पहले वो अपना पूरा घर छोड़ के शी कम्स टू यू. दैट्स अ ह्यूज एडजस्टमेंट दैट वी ऑल मेक. अपनी पूरी लाइफ चेंज कर देते हैं, यहाँ तक कि अपना सरनेम. आई हैड डिसाइडेड अ फ्यू थिंग्स. आई डोंट वांट टू बी फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन एनीवन. इवन इफ प्रिंस चार्ल्स आ जाए या अंबानी अडानी कोई आ जाए मेरी जिंदगी में, मैं अपना पैसा कमाऊंगी. मुझे किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है. आई डोंट आस्क फॉर मनी फ्रॉम एनीबडी, नॉट माई पेरेंट्स, नॉट माई हस्बैंड, नोबडी. इसीलिए मैंने कभी भी सिर्फ एक्टिंग को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी. मैंने अपॉर्चुनिटीज को इंपॉर्टेंस दी है. आई एम नॉट सो रिजिड इन माई थॉट्स. मैं ये नहीं है कि मेरे ड्रीम है मैं वही करूंगी. मेरा ड्रीम है टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. आई डोंट वांट टू चेंज माई सेल्फ फॉर एनीबडी एंड आई विल नॉट एक्सपेक्ट द सेम विद एनीबडी एल्स ऑल्सो. मेरी और गौतम की होती हैं कई बार लड़ाइयाँ, और मैं उसको बोलती हूँ कि तू नहीं बात करता, तू ये है वो है, जो भी नॉर्मल कपल्स की. बट देन आई ऑल्सो टेल माई सेल्फ दैट I don't want to change anybody. It's not possible. I'm just making myself unhappy by having these unrealistic expectations कि वो change होएगा तो मैं happy होंगी, जबकि मैं खुद happy हो सकती हूँ यार. I'm self-sufficient and मेरे को bigger picture देखनी है जिंदगी में. Is everything else going fine? Yes.
Can things be perfect for anyone? No. Why am I looking for perfection then? Also, I didn't want to change my surname. That's why I did not. बहुत झटका लगा था पहली बार चेंज करके वापस चेंज करने में। यही चीज़ें हैं बस यार, ये मैंने लाइफ से अपनी खुद लाइफ से सीखी। और कई बार अक्ल खुद तभी आती है, सुनने में तो सबको ज्ञान देना बहुत आता है, मैं दे रही हूँ, आपको भी कोई लोग देते होंगे। जब तुम्हारा डाउनफॉल आ रहा होता है ना, तब भी तुम्हें समझ नहीं आता मोस्टली। तब जो लोग समझ जाते हैं उनके ठीक हो जाती है लाइफ। कई लोग तब समझते हैं मैंने हिट रॉक बॉटम, विच वॉज मी। तब पता चला कि जिंदगी यहाँ से शुरू हो रही है। मैम, आपकी जिंदगी खत्म नहीं हुई है अभी। गर्ल्स शुड बी इंडिपेंडेंट, financially independent, should have some knowledge, some skill, something to fall back upon। और अपनी खुशी के लिए किसी पे डिपेंडेंट मत रहो। कोई आपको खुश रखने के लिए नहीं आया इस दुनिया में। अपनी खुशी ढूंढो खुद, जो चीज़ें अच्छी लगती हैं करो ये वो। और जब आप खुद एक हैप्पी पर्सन होगे ना, एवरीथिंग एल्स विल फॉलो। एनीवे, नाउ बहुत बकवास कर लिया मैंने अपनी लाइफ के बारे में। आई होप यू एंजॉयड माई लिटिल चिट चैट, बक जो भी कहोगे आप। And this was my life story which I've never shared. Also guys, जो लोग गिव अवे का वेट कर रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा था 10 दिन बाद मैं करूँगी डिक्लेयर, तो मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में गिव अवे के रिजल्ट्स डिक्लेयर करूँगी। एंड थैंक यू फॉर ऑल द लव दैट यू आर गिविंग मी ऑन स्मूफट। बाय।